अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 3 मई है और मैं आपका मेजबान नदीम अकरम हाजिर हूं पल पल न्यूज पर 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। मिडल ईस्ट इस वक्त दहक रहा है। गजा में इजरायली बमबारी ने फिर ली 22 मासूमों की जान, तो वहीं यमन में अमेरिकी ड्रोन हमलों से गुस्से में आए लाखों अफराद सड़कों पर उतर आए हैं। तुर्की ने इजरायल को खुली वार्निंग दे दी है। सीरियन फिजा में दाखिल होकर अपने फाइटर जेट से ऐलान किया है कि अब खामोश बिल्कुल नहीं बैठेंगे। उधर ईरान ने अमेरिका की हमलावर सियासत को बताया इंसानियत के खिलाफ जुर्म और अल-सीसी हुकूमत पर ट्रंप का दबाव भी बनता जा रहा है ताकि स्वेज नहर में अमेरिकी जहाज बेधड़क दाखिल हो सके। क्या मिडल ईस्ट किसी बड़े जंग के किनारे पर खड़ा है? और क्या हूती अब सिर्फ मुजाहमत नहीं बल्कि तकनीकी जंग में भी उतर चुके हैं? इस तमाम सवालों के जवाब और ताजा अपडेट लेकर हम हाजिर हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से जो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। तुर्की के जंगी जहाज और ड्रोन ने दी वार्निंग। दोस्तों, हालात बेहद नाजुक होते जा रहे हैं। इजरायली फौज ने सीरिया की सरजमीन पर आज एक बार फिर से हमला बोला है। जानकारी के मुताबिक इजरायल ने 20 से ज्यादा हवाई हमले सीरिया के मुख्तलिफ इलाकों में किए हैं, जिनमें दमिश्क, होम्स और दीर अज़ोर शामिल है। लेकिन इस बार यह मामला यही नहीं रुका है। तुर्की की हुकूमत ने खुलकर मोर्चा ले लिया है। तुर्की के फाइटर जेट्स और मशहूर TB2 ड्रोन ने सीरियन फिजा में दाखिल होकर इजरायली एयरक्राफ्ट को वार्निंग सिग्नल भेज दिया है। यानी अब सिर्फ सीरिया बनाम इजरायल नहीं बल्कि तस्वीर में तुर्की भी आ चुका है। और यह डेवलपमेंट साफ इशारा कर रही है कि मिडल ईस्ट की फिजा में जंग की बू और तेज हो चुकी है। क्या तुर्की और इजरायल आमने सामने आ जाएंगे? क्या यह टकराव किसी बड़े फौजी तनाजे का इशारा है? दोस्तों, वहीं आप दूसरी खबर देख सकते हैं, तुर्की का इजरायल पर शदीद एतराज। दोस्तों, अब तुर्की ने इजरायल के खिलाफ सख्त लहजा अपना लिया है। फ्रीडम फ्लोटिला जहाज पर जो हमला माल्टा के करीब आलमी समुद्री हुदूद में हुआ, उसे लेकर तुर्की ने शदीद मजम्मत कर दी है। इस जहाज में तुर्की के शहरियों के मौजूद होने की तस्दीक हो चुकी है और अब तुर्की ने इस हमले को इंटरनेशनल कानून के खिलाफ करार दिया है। और तुर्की हुकूमत ने यह ऐलान कर दिया है कि वो इस बात की तहकीकात करेगी कि क्या वाकई इस हमले के पीछे इजरायली ड्रोन जिम्मेदार थे। तुर्की की जानिब से कहा गया है कि हम अपने शहरियों की सलामती के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर इजरायल इसमें मुलव्विस पाया गया तो जवाब हरगिज दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या यह मामला कानूनी कार्रवाई तक सीमित रहेगा या फिर तुर्की इजरायल के खिलाफ खुला मोर्चा खोलेगा? वहीं आप तीसरी खबर भी देख सकते हैं। हूती हमलों को रोकने के बदले अमेरिका ने मांगी मिस्र से रियायत। दोस्तों, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के एक बड़ा इंकशाफ किया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त मिस्र की हुकूमत पर दबाव बना रहे हैं ताकि अमेरिकी फौजी जहाजों को स्वेज नहर से बिला रोक टोक आजाद गुजरने दिया जाए। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने मिस्र से कहा है कि अगर अमेरिका लाल सागर में हूती मुजाहिदीनों को रोकने के लिए महंगा बमबारी मिशन चला रहा है तो मिस्र को भी इस ऑपरेशन की कीमत अदा करनी चाहिए। यानी अमेरिकी फौजी हमलों को रोकने की आड़ में मिस्र की खुदमुख्तारी पर सौदा करने की कोशिश कर रहा है। क्या अल-सीसी हुकूमत इस दबाव के सामने झुकेगी या फिर स्वेज नहर, जिसे अरब दुनिया की शेरियानी कहा जाता है, वो एक सुपर पावर के दबाव में झुक पाएगी? वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं। डील हो या ना हो, नेतन्याहू पर ईरान के एतमाद नहीं, हमले का खतरा बरकरार है। ईरान ने अंदरूनी हलकों में बेचैनी साफ देखी जा रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी क़यादत इस बात को लेकर शदीद फिक्रमंद है कि अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई डील भी हो जाए तो भी इजरायल वजीर आजम नेतन्याहू हमला कर सकता है। यानी ईरान को इस वक्त दोहरी फिक्र है, एक तरफ अमेरिका के साथ मुआहिदा, दूसरी तरफ इजरायली जंग की धमकी। सूत्रों के मुताबिक ईरानी हुकूमत समझती है कि नेतन्याहू किसी भी वक्त तेहरान या उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर स्ट्राइक कर सकता है और इसका कोई ताल्लुक अमेरिकी डील से नहीं होगा। नेतन्याहू इस वक्त आंतरिक सियासी दबाव, गजा में जंग और बाहरी मोर्चों पर शिकस्त से घिरा हुआ है और ऐसे में वो कोई बड़ा हमला करके अपने लिए सियासी रास्ता निकालना चाहता है। क्या ईरान इस हमले के लिए तैयार है? क्या अमेरिका इस पूरे सीन से खुद को अलग रख पाएगा या फिर यह मिडल ईस्ट में एक नई तबाही का आगाज बन सकता है? दोस्तों, वहीं आप पांचवी खबर देख सकते हैं। इजरायल के तमारा इलाके में लगी भीषण आग, अमेरिकी हमले पूरी तरीके से बेअसर। दोस्तों, इजरायल पर हूतियों का हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज एक बार फिर हूती मुजाहिदीन ने इजरायल के तमारा
इलाके को निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइल दागी है, जिसके बाद वहां भीषण आग भड़क उठी है। यह आज का दूसरा हमला है जो लाल सागर में अमेरिका की क़ियादत में जारी बमबारी के बावजूद किया गया है। यानी अमेरिका और उसके इत्तेहादी जितनी भी हवाई कार्रवाई यमन में कर रहे हैं, उसका हूती ताकत पर कोई असर नहीं दिख रहा है। पहला मिसाइल हमला होते ही इजराइल ने रेड अलर्ट बजा और अब तमारा के जंगलों और रिहायशी इलाकों में आग ने लोगों को मजबूर कर दिया है कि वे अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। क्या हूती अब इजराइल के खिलाफ सीधी जंग की ओर बढ़ चुके हैं? और क्या अमेरिकी फौजी कार्रवाई नाकाम साबित हो रही है यमन के खिलाफ में? वहीं आप छठी खबर देख सकते हैं, अमेरिकी AGM-88B मिसाइल यमन में गिरी लेकिन फटी नहीं। दोस्तों, यमन की जंग में आज एक बेहद अहम और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। हूती मुजाहिदीन को इस वक्त एक अमेरिकी मिसाइल हाथ लगी है, वो भी साबुत, बगैर धमाके के। बात हो रही है AGM-88B हाम मिसाइल की, जो खासतौर पर रेडार सिस्टम तबाह करने के लिए बनाई जाती है। यह एंटी रेडिएशन मिसाइल हुदैदा में गिर गई लेकिन फटी नहीं। अब यह मिसाइल हूतियों के कब्जे में है और सूत्रों के मुताबिक इसमें मौजूदा तकनीक राज को रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए खोलने की कोशिश की जा रही है। सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे अमल में यानी अब हूती सिर्फ लड़ नहीं रहे हैं, बल्कि तकनीकी हथियाने और अमेरिका की फौजी बर्तरी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हूती इस मिसाइल की तकनीक में कॉपी करने में कामयाब हो जाते हैं तो मिडल ईस्ट में ताकत का तवाजुन पूरी तरह बदल सकता है। दोस्तों, वहीं आप सातवीं खबर देख सकते हैं, इजराइल ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ने सीरिया के सुवेदा में रहस्यमयी लैंडिंग की। दोस्तों, इजराइल और सीरिया के दरमियान तनाजा एक नई मंजिल पर पहुंच गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक इजराइल फौज का एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर कुछ देर पहले सीरिया के सुवेदा इलाके में उतरा और फिर कुछ ही लम्हों के बाद गोलान की जानिब परवाज कर गया। यह लैंडिंग बेहद रहस्यमय और हैरान करने वाली रही है, क्योंकि सुवेदा इलाका सीरिया का वो हिस्सा है जहां आमतौर पर इजरायली फौज की मौजूदगी नहीं देखी जाती। इस वाकये से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या यह सीक्रेट ऑपरेशन था या फिर जासूसी मिशन? इजराइल की जानिब से अब तक कोई तस्दीक या वजाहत नहीं आई है, लेकिन मिडल ईस्ट की फिजा में इस वक्त साजिश और तनाजे दोनों की बू बहुत गहरी होती जा रही है। दोस्तों, वहीं आप आठवीं खबर देख सकते हैं, गजा में इजरायली बमबारी से कत्लेआम जारी है। दोस्तों, गजा एक बार फिर लहूलुहान है। इजरायली फौज की तरफ से की गई ताजा बमबारी में कम से कम 22 अफराद के हलाक होने की तस्दीक मेडिकल जराये से की गई है। अल जजीरा के मुताबिक बुरैज में एक ही खानदान के 9 लोग जुमे के दिन शहीद कर दिए गए। वहीं दूसरी जानिब गजा फ्रीडम फ्लोटिला का वो जहाज जिसमें 30 फलस्तीनी हमदर्द सफर कर रहे थे, उसे भी इजरायली फौज ने निशाना बनाया है। हालांकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। गजा के इंसानी हमदर्द कोऑर्डिनेटर अमजद शाब ने खुलकर चेतावनी दी है कि पूरा इलाका भूख से तड़प रहा है और अगर यही हालात रहे तो मजीद बच्चे कुर्बान होंगे। इजराइल की तरफ से लगाया गया 60 दिनों का महाबंदी अब सीधे कौमी कहत साली की सूरत ले चुका है, जिसमें मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई जंग में अब तक 52,400 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। सिर्फ 18 मार्च 2025 से अब तक 2308 लोग शहीद हुए, 5973 जख्मी हुए और कुल मिलाकर 1,18,014 लोग जख्मी हो चुके हैं इजरायली हमलों के चलते। वहीं आप 9वीं खबर देख सकते हैं, सना में लाखों लोग सड़कों पर उतरे हैं। यमन की राजधानी सना आज इनकलाबी नारों से गूंज उठी है। हजारों लोग लाखों यमनी अवाम की सड़कों पर उतर आए। गजा में हो रहे कत्लेआम और अपने मुल्क पर अमेरिकी हमलों के खिलाफ सख्त एहतजाज दर्ज कराया है। मजरैनी का कहना है कि अमेरिकी अगर इजराइल की हिमायत करता है और यमन पर जंग थोपता है तो वो हमें गजा की मदद करने से नहीं रोक सकता। अल मिशरा टीवी के मुताबिक इस एहतजाज मार्च का उन्वान गजा फलस्तीन की हिमायत में कायम रहना और कातिलों का खुल करके मुकाबला करना। अंतिम बयान में कहा गया कि यमनी अफवाज ने अमेरिका पर लगातार वार किए और ताज़ा कार्रवाई में यूएसएस ट्रूमैन और उनके जंगी जहाजों को निशाना बनाया और इसी दिन इजरायली निजाम के खिलाफ भी यमन की अफवाज ने नई फौजी कार्रवाई को अंजाम दिया। यमनी अवाम का पैगाम बेहद वाज़ेह है। दोस्तों, हम गजा के साथ खड़े हैं और इजराइल अमेरिका की जंग को हर मैदान में जवाब देंगे। वहीं आप 10वीं और आखिरी खबर देख सकते हैं, ईरानी विदेश मंत्रालय का बयान। दोस्तों, यमन पर जारी अमेरिकी हमलों को लेकर ईरान ने एक बार फिर सख्त लहजा अपना लिया है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बगाई ने
बीते 24 घंटों में अमेरिकी फौजों की जानिब से सना, सदा और अल-ज़ौफ में किए गए हमलों की शदीद मजम्मत कर दी है। उन्होंने कहा कि यह हमले यमन की खुदमुख्तारी और इलाकाई इख्तियार की खुला खिलाफ वर्जी है। अमेरिका ने न सिर्फ यमन के रहायशी इलाकों बल्कि वहां की जरूरत इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया। तर्जुमान बकाई ने कहा कि इन हमलों के बाद जंगज़दा और इंसानियत के खिलाफ जुर्म तस्लीम करते हैं, क्योंकि ये आम शहरी आबादी को टारगेट कर रहे हैं। ईरान ने अमेरिका की यह बर्बरियत देखकर संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की खामोशी पर अफसोस जाहिर किया है। मासूमों की मौत पर भी जब यूएन चुप बैठा तो सवाल उठता है कि क्या इंसाफ सिर्फ ताकतवरों के लिए? ईरान ने तमाम ममालिक के शरीक वुस्ता से अपील की है कि अमेरिका के इस जंग पसंद रवैये और बेनियाजी से कानून तोड़ने की आदत के खिलाफ एहतियात के साथ खड़ा होना बेहद जरूरी है। और अगर ये तमाम मुस्लिम देश एकजुट नहीं हुए तो एक एक कर सबके ऊपर जंग थोपी जाएगी। दोस्तों, कैसी लगी आज की 10 बड़ी खबरें? कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर बताइएगा। शुक्रिया।